राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 1 मई शुक्रवार को दिन मनाई जा रही है और कुछ ऐसे ग्रह योग हो रहे कि इस वर्ष वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान और व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। हमारी पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल की रात 9:12 से शुरू होकर 1 मई की रात 10:52 तक रहेगी। इसीलिए हमें बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को बनाएंगे। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। तो सुबह 4:15 से लेकर 4:58 तक यह बड़ा ही शुभ और उत्तम समय। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक सबसे उत्तम है। तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा में 1 मई को मनानी है। इस दिन सुबह या किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। जब आप पूजा करें तब हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा के फिर हमें ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को भी आज के दिन पंचामृत स्नान करा के विराजमान कर ले। फोटो या मूर्ति जो भी आपका स्वरूप है आप उन्हें विराजमान करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते तो लड्डू गोपाल जी को भी आप साथ में ही जरूर विराजमान करें और आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य करें। इसके साथ हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का भी पूजन हम जरूर करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी करने से घर में अन्न धन आने की बरकत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से सभी को विराजमान करके हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लगाने के बाद सभी को हम जल के चीटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को आप पूर्ण स्नान पहले ही करा लीजिए। आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान आप अवश्य कराएं कि आप सबको भाव स्वरूप में जल की चीटी लगा के स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के साथ हाथ जोड़कर संकल्प रहे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद देखिए, जल की चीटी लगाकर हमने स्नान करा दिया। फिर हम वस्त्र के रूप में सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम चंदन का तिलक लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी भगवान को सहस्त्र कलावा जनेऊ समर्पित कर दिया। उसके बाद में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सहस्त्र कलावा जनेऊ समर्पित कर दिया और पीले रंग की मैंने जनेऊ भी समर्पित कर दिया। और लड्डू गोपाल जी भगवान का तो पहले ही मैंने श्रृंगार कर दिया। फिर हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। फिर पीले रंग का पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व होता है, तो आप हल्दी या चंदन का तिलक जरूर लगाएं। उसके बाद हम सभी को रोली समर्पित कर देंगे। फिर हम चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल पुष्प समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लाल फूल समर्पित कर देंगे। फिर उनकी प्रिय दूर्वा भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीले पुष्प समर्पित कर देंगे और उनके बाद में उनकी प्रिय तुलसी दल उन्हें वो भी समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम लाल फूल समर्पित कर देंगे और भगवान लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार दीपक को सभी को फूल पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आप लोगों के पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब आप का पूजन करें तो भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर समर्पित करें, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी समर्पित कर देंगे। अब हम भोग समर्पित कर दें। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सफ़ेद कोई भी मिठाई ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं या कोई भी सफ़ेद मिठाई आप भोग के रूप में समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचमेवे का भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद साथ ही मैंने भोग में खीर भी बनाई, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ का बहुत अधिक महत्व होता है और खीर का भी बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो मैंने खीर का भोग समर्पित कर दिया है। अगर आप खीर ना बना सकते तो कोई भी सफ़ेद मिठाई आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो आप चीनी या पताशा भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ में जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो आप ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं। और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो सफ़ेद तिल के दाने आप जरूर समर्पित कीजिए। तो सफ़ेद तिल मैंने समर्पित कर दिया। अब हम जल समर्पित कर देंगे, क्योंकि जल के बिना कोई भोग पूर्ण नहीं होता। 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद पुण्यकाओं को हम छोटा सा हवन करना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए गाय के बने गोबर से बने
उपले को आप जला के हवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिर्फ कर्पूर को जला के भी आप हवन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित कपूर जला के अग्नि प्रज्वलित कर लिए। उसके बाद जिस भी पात्र में आपने अग्नि को रखा है उस पात्र का पूजन करेंगे, तिलक लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम सबसे पहले घी को 2 आहुतियाँ समर्पित कर देंगे। गौरी गणेश के नाम की आहुति हम घी में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हवन सामग्री लेनी है। भगवान विष्णु के नाम की 5 आहुति हमें समर्पित करनी है। तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम की 5 आहुतियाँ समर्पित कर देंगे। इसके साथ अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता के नाम की भी आहुति हमें समर्पित करनी है। तो यहाँ आहुति हमने जरूर समर्पित करनी है। बाकी आप हवन कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितनी भी आहुतियाँ आप समर्पित कर सकते हैं। आहुतियाँ समर्पित करने के बाद जो भी आपने मीठा भोग चढ़ाया, जो भी अगर आपने खीर चढ़ाई है तो बताशा चढ़ाया है, कोई भी मिठाई चढ़ाई है, उसका भोग हम हवन में समर्पित कर देंगे। क्योंकि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो भोग सीधा देवताओं को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपने भोग चढ़ाया वो आप अग्नि में जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया। इसके बाद हमारा जो हवन है यह पूर्ण हो जाएगा, साथ जोड़कर लेंगे। फिर हम कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 लोटा जल लेंगे। जो हमने पहले 1 लोटा जल ले रखा था, उसके बाद हम थोड़े से चावल अपने सीधे हाथ में लेंगे और चावल फूल लेके हम बुद्ध पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्यों आप कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। या आपके पास अगर कोई व्रत कथा की पुस्तक तो आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हाथ में चावल थे वह जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन के ऊपर से 2 बार वार कर पूजा को पूर्ण करेंगे। इस तरह से हम बुद्ध पूर्णिमा का पूजन करना है। यह पूजा अगर शाम के समय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप के समय पूजा कर लीजिए। शाम के समय न कर पाए तो सुबह भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया वह हम घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। अब देखिए पूर्णिमा की जब हम पूजा करते हैं तो सफ़ेद भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। सफ़ेद कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो बुद्ध पूर्णिमा की जब पूजा करें तो खीर का भोग समृद्ध करें, क्योंकि खीर का भोग समृद्ध करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की बरकत होती है। तो फिर वो जो खीर का भोग आप समृद्ध कर दीजिए। पूर्णिमा को चंद्रमा के पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शाम को जब चंद्रोदय होंगे उस समय पर 1 लोटा जल लेकर हम मीठा डालेंगे और चंद्रमा को भी आप अर्घ जरूर दें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तभी पूर्ण होता है जब चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप बुद्ध पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से में धन की कमी कभी नहीं आती है। इसीलिए आप इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन भगवान विष्णु के साथ जरूर करिए। आई थिंक बुद्ध पूर्णिमा की पूजा से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बुद्ध पूर्णिमा की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।